हे गाइस, मैं देव और आज हम बात करने वाले हैं फिनोल के बारे में। ये हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल और ईथर आज से स्टार्ट होने वाला है। उसमें जो टॉपिक है फिनोल काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनोल क्या होता है, इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है यानी कि कैसे हम फिनोल को बना सकते हैं वो देखेंगे। इसकी जो कंपैरिजन है अल्कोहल और फिनोल का वो देखेंगे। इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, इनमें जो बॉन्ड लेंथ होती है, इनमें जो स्टेबिलिटी होती है, उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे अल्कोहल और फिनोल के। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखेंगे कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिनोल की वो कैसी होती है। देखो, फिनोल और अल्कोहल में हम कंपेरिजन क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप सेम ही होता है, OH। अल्कोहल में भी OH होता है और फिनोल में भी OH होता है, लेकिन अल्कोहल और फिनोल में रात दिन का अंतर होता है, टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब बेंजीन रिंग से, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट किसी भी कार्बन से OH ग्रुप जाकर के जुड़ता है उसे हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, ये फिनोल है और अल्कोहल से टोटली डिफरेंट है। कोई भी प्रॉपर्टीज अल्कोहल के समान नहीं है या फिर उससे सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये हमारा फिनोल और अल्कोहल की अगर बात करें तो ये हमारा अल्कोहल है CH2। ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर R कोई भी ले सकते हैं, ये R ग्रुप है, यहाँ पर OH। अगर R OH से जुड़ता है अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है बेंजीन रिंग से OH जुड़ना, ठीक है, बेंजीन रिंग की कोई भी पोजीशन से डायरेक्ट अगर OH जुड़ता है तो उसे हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फिनोल। ये कभी नहीं पूछते फिनोल अल्कोहल ये क्या होते हैं, इनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज इनके बारे में जरूर पूछते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी इतना नहीं पूछते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं, या तो इसकी रिएक्शन पूछ लेंगे, प्रिपरेशन मेथड में कोई भी रिएक्शन दे देंगे, उसका प्रोडक्ट पूछ लेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पूछ लेंगे, इसमें बॉन्ड लेंथ पूछ लेंगे, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, नेम रिएक्शंस होती हैं, इनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये होता है मोनोहाइड्रिक फिनोल, इसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही हाइड्रिक है, OH मतलब हाइड्रिक। ठीक है, हाइड्रोक्सी हाइड्रिक है, हाइड्रिक ग्रुप के कितना है, एक ही है। तो अगर हम बात करें डाइहाइड्रिक की तो डाइहाइड्रिक में 2 हाइड्रिक ग्रुप होते हैं, किसी भी पोजीशन पर जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं हम डाइहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, ये हमारा डाइहाइड्रिक फिनोल है। अगर ट्राईहाइड्रिक फिनोल की बात करें तो ये हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनोल होता है। ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, ये कभी भी नहीं पूछते हैं कि मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाई, ट्राई ये क्या होते हैं, इनके बारे में बताओ क्या होता है फिनोल। ठीक है, ये कभी नहीं पूछते हैं। इनका कंपैरिजन होता है फिनोल अल्कोहल में, इनके एसिडिक प्रॉपर्टीज, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में आज की वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं इनकी प्रिपरेशन मेथड, फिनोल को कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, उनमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाइक्यूमीन। ठीक है, बाइक्यूमीन के द्वारा भी बना सकते हैं। अब बाइक्यूमीन होता क्या है, देखो बाइक्यूमीन क्या होता है वो देख लेते हैं। बाइक्यूमीन ये होता है, ये फिनोल सॉरी बेंजीन रिंग, इससे अगर डायरेक्ट CH3 ये जुड़ता है इसे हम बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, अब इस क्यूमीन को पहले हम बना लेते हैं कि क्यूमीन को हमें कैसे बनाना है। अब डायरेक्ट क्यूमीन थोड़ी ना मिलेगी, मिल भी सकती है और न भी मिले, हमें तो बनाना भी तो पड़ सकता है। तो क्यूमीन बनाते हैं पहले। ठीक है, तो क्यूमीन कैसे बनाएंगे, क्यूमीन को अगर हम फिनोल की रिएक्शन अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3CH3Cl, ठीक है, और AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्यूमीन देखने को मिलता है। यहां पर CH3CH3। ठीक है, ये हमारा क्यूमीन है। यह है हमारा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, ये लेते हैं, या फिर इसकी जगह पर हम ये भी ले सकते हैं CH2OH, ये भी ले सकते हैं।
OH नहीं, यहाँ पर आएगा Cl, मैथ है प्रोपिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा, AlCl3 है, और AlCl3 क्या है, AlCl3 एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन कितने भी दे दो वो भूखा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन को लेगा, क्लोरीन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, Cl माइनस के फॉर्म में जाएगा, तो यहां से जब ये निकलेगा तो AlCl4 माइनस निकलेगा, ठीक है। यहां पर AlCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या, पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म नहीं करके बता रहा मैं, यहां पर इसे हमें बनाना ही पड़ेगा, कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये बन चुका है, अब इसे लेते हैं डायरेक्ट। अब हमारा ये बन चुका है, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन अब डायरेक्ट इससे ही करा रहा हूं मैं, CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर इस बॉन्ड को मैं यहां पर माइग्रेट करता हूं, तो यहां का जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज ही अटैक करता है, नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो अटैक कर पाता है। अब मेरे पास मान लो इलेक्ट्रॉन है, मैं अटैक कर सकता हूं, मेरे पास सैनिक है, मैं अटैक कर सकता हूं। अब मेरे पास सैनिक है ही नहीं तो मैं अटैक कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। मैं जुड़ सकता हूं किसी के साथ लेकिन अटैक नहीं कर सकता। वैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास सैनिक नहीं है, तो ये अटैक नहीं कर सकता। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक कर सकते हैं, इसके पास सैनिक है, ये अटैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तरीके से सैनिक ही मान लो, ठीक है, वो अटैक कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, बेंजीन रिंग आएगी, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट CH3, यहां पर CH3। अब यहां पर पीछे क्या आएगा, यहां पर पीछे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा यहां पर, ठीक है। सॉरी, माइग्रेट नहीं करेगा, यहां पर रेजोनेंस में आएगा। रेजोनेंस किस तरीके से होगा, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। कैसे होगा, ये ऊपर की चीज नहीं बना रहा मैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर अब बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ऊपर ये जुड़ रहा है CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम कैसे जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमें पता है प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और AlCl4 माइनस अपना एक है Cl माइनस डोनेट करेगा। क्या करेगा, Cl माइनस डोनेट करेगा, और यहां से H प्लस आ रहा है, माइनस HCl हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा CH3, ठीक है, ये मिलेगा, इसे हम बोलते हैं क्यूमीन। देखो यहां पर ना इससे भी बना सकते हैं। अब इससे कैसे बनाएंगे, ठीक है, यहां से Cl माइनस निकल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, इस पर आएगा। तो ये कैसे होगा, CH3 CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर डायरेक्ट जुड़ता है यहाँ पर, तो हमें क्यूमीन तो मिलेगी नहीं, क्यूमीन नहीं मिलेगी, और हमें क्या चाहिए, क्यूमीन चाहिए। यानी कि ये कार्बन हमारा बीच में जुड़ना चाहिए। क्या होगा, देखो यहाँ पर ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है तो उसे हम बनाना प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इसे बैलेंस करेंगे, इसे स्टेबल बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, इन हाइड्रोजन को मैं इससे लिख रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये H है, ये H माइनस के फॉर्म में जाएगा, यानी कि 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है,
ठीक है। यहाँ पर पीछे CH3, यानी कि हमारा कार्बोकेटाइन कितना है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन थोड़ी ना बन सकता है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता था, हमने बना दिया। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल है, तो अभी यहाँ पर ये अटैक कर देगा इस बेंजीन रिंग पर और बना देगा क्यूमीन। ठीक है, तो हमारी क्यूमीन बन चुकी है। अब क्यूमीन से हमें क्या बनाना है, हमें फिनोल बनाना है। फिनोल कैसे बनाएंगे, क्योंकि तो यहाँ पर अगर O2 की प्रेजेंस में, सॉरी O2 के साथ HNO की प्रेजेंस में, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अभिक्रिया अगर हम क्यूमीन के साथ कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं क्यूमीन के साथ, तो हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब क्या होता है, यहाँ पर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन बीच में आ जाती हैं। ठीक है, इनके बीच में एंटर कर जाती हैं। अब यहां पर इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, इसे हम क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बोलते हैं। अब इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अल्कोहल देखने को मिलता है। वो कैसे होता है, देखो यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, H+ मिलेगा। H+ कहां पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये बाहर होगा, ये बाहर होगा, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सॉरी, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर हमें इस बेंजीन रिंग को माइग्रेट कराना पड़ेगा, यानी कि ये बेंजीन रिंग यहाँ पर माइग्रेट करके जाएगी, यहाँ पर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जाएगी तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। -H2 हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ये मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर अब ऑक्सीजन आ चुका है और इस कार्बन से CH3 जुड़ चुका है, यानी कि ये उठ करके ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद ये ऑक्सीजन से साथ, ऑक्सीजन किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ दो मैथिल ग्रुप जुड़ चुके हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये बन चुका है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, H2 आएगा। H2O के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेंगे। ठीक है, अटैक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमें -H करना पड़ेगा, यानी कि -H+ को बाहर करना पड़ेगा। अब -H+ बाहर करने के बाद हमें ये मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O और यहाँ पर H। ठीक है, ये बन चुका है। अब यहाँ पर ये बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये बनने के बाद ये जो H था, ये H कहां पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर होते हैं, इसे तो फिनोल बनाना है। ठीक है, अब फिनोल बनाना है। फिनोल कैसे बनेगा, यहाँ पर ये H+ बाहर था, ये H+ बाहर जा रहा था, तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये दे सकता है, इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो यहाँ पर H आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, ये H+ बाहर नहीं जाता है, ये H+ यहाँ पर आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है। अब आ चुका है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो लोन पेयर है यहाँ पर जाते हैं, सॉरी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के यहाँ पर जाते हैं, -H+ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जा चुके हैं और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पीछे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर पीछे के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आया, दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फिनोल देखने को मिलता है। यानी कि केवल इसे देखो आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है। पीछे जो इलेक्ट्रॉन थे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग के, ये कहां पर आ गए, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन को इसने न्यूट्रल कर दिया। अब न्यूट्रल करने के बाद जो फिनोल है ये बाहर हो गया और इसके साथ हमें ये देखने को मिलता है CH3 कार्बन CH3। ठीक है, अब ये हो गया और H+ हमारा बाहर हो चुका है। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, इसके बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बॉन्डिंग बना ली, ये हमारा एसीटोन बन चुका है।
एसीटोन। ठीक है, ये एसीटोन है, ये क्या है, ये हमारा फिनोल है। ठीक है, तो फिनोल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले क्या होता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्यूमीन के द्वारा अगर हमें बनाना है तो पहले या तो हमें क्यूमीन देगा, अब या फिर हमें क्यूमीन बनवा लेगा। अब क्यूमीन कैसे बनाते हैं, जब बेंजीन की रिएक्शन आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में कराई जाती है तो हमें क्यूमीन देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्यूमीन कैसे बनती है वो हम देख चुके हैं। अब क्यूमीन मिलने के बाद उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ HNO यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं, लाइट कहां पर है, यहां पर। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड देखने को मिलता है, जो कि अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें फिनोल देखने को मिलता है। ये इसकी पूरी पूरी प्रोसेस है। किस तरीके से लिखनी है मैंने बोल दिया है, और ये इसकी मैकेनिज्म है, रिएक्शन ये है। तो ये थी हमारा पहला मेथड जिससे हम फिनोल बना सकते हैं बाय क्यूमीन। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ी इसकी प्रोसेस है। ठीक है, अगली जो हमारा जो मेथड है वो है डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। डाइएजोनियम क्लोराइड से हम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। डाइएजोनियम क्लोराइड से हम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है, डाइएजोनियम क्लोराइड हमारा ये होता है। ठीक है, ये हमारा डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है। अगर इसे खोल करके लिखें तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्लोरीन एटम इसका काउंटर आयन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर H2O के साथ कराते हैं, H2O यहाँ पर वेपर के प्रेजेंस में होता है, सॉरी वेपर की फॉर्म में होता है, H2 वेपर की फॉर्म में होता है। इसे हीट देते हैं, क्या बनता है, यहाँ से हमें OH यानी कि फिनोल देखने को मिलता है। फिनोल देखने को मिलता है और निकलता है क्या है, -HCl -N2। ये नाइट्रोजन और HCl जो है वो बाहर निकल जाते हैं और फिनोल देखने को मिलता है। अगला जो मेथड है वो है बाय सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, यानी कि सैलिसिलिक एसिड के सोडियम साल्ट के द्वारा भी हम फिनोल बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल जो होता है वो ये होता है, इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, जिस पर एक पोजीशन पर OH और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर होता है COOH। ठीक है, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन हमें क्या चाहिए, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट, तो इस H+ को हटा करके यहाँ पर Na जोड़ देंगे तो इसे बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड का सोडियम साल्ट। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH और CaO, इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, ये क्या है, सोडा लाइम, ये एक मिक्सचर होता है। ठीक है, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। क्या काम करता है, ये किसी भी कंपाउंड में अगर ऐसे डालते हैं तो एक कार्बन को कम कर देता है। जब भी हम सोडा लाइम यानी कि NaOH और CaO के मिक्सचर को किसी भी कंपाउंड में डालते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सैलिसिलिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है, इसकी रिएक्शन जब सोडा लाइम के साथ कराया जाता है तो हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पर आता है OH। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा फिनोल बन जाता है, फिनोल। ठीक है, और फिनोल बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर NaOH। देखो यहाँ पर ये NaOH क्या काम करेगा, यहाँ से Na, एक Na ये, एक Na ये, तो Na2। अब यहाँ से यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो Na2CO3। ठीक है, यहाँ पर H जो था वो H कहां पर जा चुका है, यहाँ पर जा चुका है और यहाँ पर इसने फिनोल बना दिया। ठीक है, तो हमारा फिनोल बन चुका है। अगली जो हमारी प्रोसेस है वो प्रोसेस है बाय सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट से कैसे बना सकते हैं, पहली चीज सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल हमारा ये होता है SO3H, ये सल्फोनिक अम्ल है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम R लगा दें, SO3H के साथ R लगा दे, उसे भी हम सल्फोनिक अम्ल ही बोलते हैं। लेकिन हमें फिनोल बनाना है तो इस R की जगह पर हमें बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी, फेनिल रिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सल्फोनिक अम्ल है, हमें चाहिए क्या, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक अम्ल, तो H को हटा करके यहाँ पर Na लगा देंगे तो इसे क्या बोलते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल का सोडियम साल्ट। अब इसे NaOH की प्रेजेंस में अगर गर्म करते हैं तो हमें फिनोल देखने को मिलता है। ठीक है, OH यहाँ पर फिनोल देखने को मिलता है और यहां से क्या निकलेगा, देखो यहाँ से Na
एक यहां से Na, तो क्या हुआ Na2, ठीक है, और ये क्या है SO3, Na2SO3 बाहर निकल जाएगा और हमें फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा फिनोल। अगला है हमारा 4th नंबर, बाई रेसिंग प्रोसेस। तो यहां पर रेसिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो यहां पर ना जब बेंजीन की रिएक्शन CuFe उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाफ O2 के साथ कराई जाती है और HCl के साथ कराते हैं ना, तो हमें क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है H2 के साथ सिलिका की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें फिनोल देखने को मिलता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट ये होता है, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट होता है फिनोल, सॉरी बेंजीन होता है। अब बेंजीन की रिएक्शन हाफ O2 के साथ कराते हैं और HCl के साथ कराते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ CuFe यानी कि कॉपर फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं बेंजीन की हाफ O2 और HCl के साथ हाई टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में CuFe की प्रेजेंस में बेंजीन की अभिक्रिया हाफ O2 और HCl के साथ कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है Cl, ठीक है। क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है और क्या क्या निकलता है वो देखते हैं। यहाँ पर H है, ठीक है, H है, एक H यहां से मिल गया हमें, ठीक है। हाफ O2 यानी कि ऑक्सीजन मिल गया, एक H यहां से मिलेगा, तो H2 हमारा बाहर हो चुका है प्लस H2, ठीक है। एक यहां पर H, एक ऑक्सीजन यहां से, एक H यहां से, H2 बाहर, क्लोरोबेंजीन बन चुका है, ठीक है। अब ये क्लोरोबेंजीन बनने के बाद अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम H2O के साथ सिलिका की प्रेजेंस SiO2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें फिनोल देखने को मिलता है। इसे हम बोलते हैं रसिंग प्रोसेस, ठीक है। फिनोल देखने को मिलता है और क्या निकलता है प्लस HCl बाहर हो जाता है, फिनोल देखने को मिलता है। इसे हम रेसिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगली हमारी प्रोसेस है डव प्रोसेस। अब इसे को डव प्रोसेस है। डव प्रोसेस में क्या होता है, जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ CuCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं, यानी कि कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, उसे हीट देते हैं तो हमें फिनोल देखने को मिलता है। कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, यहाँ पर Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, ठीक है। NaOH के साथ किसकी प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में हीट देंगे, ठीक है। क्या बनेगा, हमें फिनोल देखने को मिलता है। अब यहां से निकलेगा क्या, यहां पर Na है, यहां पर Cl है, तो NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है। अगली जो प्रोसेस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगली प्रोसेस है हमारी बेंजीन से हम कैसे बना सकते हैं डायरेक्ट। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम V2O5 के साथ अगर हम गर्म करें, हाई टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 310 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो हमें फिनोल देखने को मिलता है, ठीक है। ये फिनोल देखने को मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये जो 4, 5, 6 रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछी जाती हैं, ठीक है। क्या करते हैं एग्जाम में, या तो डायरेक्ट दे देते हैं डव प्रोसेस के बारे में बताओ, रसिंग प्रोसेस के बारे में बताओ, या फिर ऐसे दे देते हैं कि डाइएजोनियम क्लोराइड से हम फिनोल कैसे बना सकते हैं, या फिर हम बेंजीन से हम फिनोल कैसे बना सकते हैं, या फिर इतनी दे देते हैं और प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। कुछ इस तरीके से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप रिएक्शन दे देते हैं, उसका प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। ये थी इसकी प्रिपरेशन मेथड।